ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश और बिहार में जो नहीं है गुजरात में? चुनाव तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुआ, तो फिर बात उत्तर प्रदेश और बिहार की क्यों? वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ही वो राज्य हैं जो किसी को भी प्रधानमंत्री के पद पर बिठाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करना यहाँ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आज देश में चुनावी माहौल थोड़ा शांत हुआ है। चुनाव आयोग, राजनीतिक पार्टियां और जनता आज चैन की सांस ले रही होगी, खासकर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े लोग। गुजरात की जनता ने ये साफ कर दिया कि 27 साल बाद भी उनके चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल का फूल ही यानी कि बीजेपी ही खिलने वाला है। भाजपा ने भी राज्य में जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की और उन रैलियों पर जितना पैसा खर्च किया, उससे आपको साफ हो जाएगा कि भाजपा भी गुजरात को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। बात की शुरुआत करते हैं चुनावी नतीजों से। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनता ने इस बार सबसे बड़ी जीत से नवाजा है। वहीं दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की जनता ने भाजपा को बहुमत से दूर खड़ा रख एक कड़ा संकेत दिया है। इस बात को अगर आने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात अच्छी नहीं है। भाजपा की बात करें तो एक तरफ जहां वो पूरे चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को ये कहकर घेरने की कोशिश में लगी रही कि गुजरात के चक्कर में दिल्ली की जनता को भूल गए हैं, दूसरी तरफ खुद भाजपा ने जिस तरह से दिल्ली और हिमाचल को भूलकर गुजरात की तरफ ध्यान दिया है, उसे शायद हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता ने भी समझ लिया था। भाजपा को भी ये बात जल्द से जल्द समझ लेनी चाहिए कि वो जिस चीज पर ध्यान देंगे, ब्रह्मांड भी उन्हें वही चीज सौंपेगा। इसका उदाहरण एक तरह से इसी चुनाव में आपको कांग्रेस और आप भी देती नजर आ जाएगी। कांग्रेस ने इस राज्य के चुनाव पर ध्यान देने से ज्यादा बेहतर भारत जोड़ो यात्रा को जनता के बीच पहुंचने को समझा, तो इन राज्यों की जनता ने भी कांग्रेस पर कम ही ध्यान दिया। दूसरी तरफ आपके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल दिल्ली और गुजरात में ज्यादा फोकस दिखे, तो वहां जनता ने उन्हें क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि देश की जनता भी ये समझती है कि कौन सी पार्टी उन पर कितना ध्यान देती है। इसी चीज को अगर आने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो देश भर की जनता कहीं ना कहीं भाजपा के इस 8 साल के शासन से ये तो जरूर समझ गई होगी कि वो किस पर कितना ध्यान देगी। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उत्सुकता दिखाई है, उससे देश को और साफ हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के दिखावे के दांत हैं, लेकिन उनकी असली ताकत तो गुजरात ही है। आप अगर भाजपा के चुनावी खर्चों पर भी ध्यान दें तो आपको ये बहुत हद तक साफ हो जाएगा कि पूरे देश पर राज करने के लिए गुजरात की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितनी जरूरी है। गुजरात की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी का ये संघर्ष समझ रही है। इसी कारण भाजपा को अभी तक की सबसे बड़ी बहुमत सौंपी है। गुजरात की जनता भी जानती है कि अगर देश भर में केंद्र बिंदु बने रहना है तो मोदी जी का प्रधानमंत्री पद पर रहना कितना जरूरी है। ये बात आकर यहीं पर अटक जाती है कि अगर गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता इस बात को जब समझ सकती है तो एक दिन पूरे देश की जनता को भी इस चीज का आभास हो सकता है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को ये बात समझ आ गई कि देश भर के दिमाग में अगर बने रहना है तो केंद्र में अपना व्यक्ति होना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव धोबी के कुत्ते जैसा हो जाएगा, जो अंत में ना तो घर का रहेगा और ना ही घाट का, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से ही होकर जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये राजनीतिक पार्टियां इस चीज को कितना जल्दी और कितने बेहतर तरीके से समझ पाती हैं। नहीं तो आपको शाहरुख खान का वो फेमस डायलॉग तो याद ही होगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चुनाव में भी ये चीज हो सकती है और फेर बदल होने में देर नहीं होगी, क्योंकि जहां पर दिल्ली की जनता ने बदलाव को चुना, हिमाचल की जनता ने बदलाव को चुना, तो वहीं अगर केंद्र में बदलाव चुना गया
तो बहुत भारी पड़ सकता है नरेंद्र मोदी को ये लोकसभा चुनाव। वेल, आपको क्या लगता है इस बार 2024 में किसकी सरकार? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।